अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट में दोनों देशों ने कहा था कि यदि दोनों देशों में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो दोनों देश इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। सऊदी और पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट के बाद कई जानकारों का कहना था कि इससे भारत के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगा तो सऊदी पाकिस्तान के साथ आ सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक दिखावा था। इस डिफेंस पैक्ट में कोई भी दम नहीं है। भारत तो दूर की बात रही, तालिबान ने ही इस डिफेंस पैक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन वो कैसे, चलिए आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जोरदार हमला किया था। पाकिस्तान ने ये हमला तहरीके तालिबान के चीफ को मारने के लिए किया था। इस हमले के बाद तालिबान भड़क गया और उसने ये बर्दाश्त नहीं किया कि पाकिस्तान उसकी राजधानी पर हमला करे। तालिबान ने जवाब में पाकिस्तान की सीमा पर जोरदार हमला बोला, जिसमें पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर इतना बड़ा एग्रेशन किया तो अब तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस ट्रीटी एक्टिवेट हो गई होगी। देखिए, तालिबान द्वारा पाकिस्तान पर हमले को लेकर सऊदी अरब की तरफ से जो बयान सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी देश ने एग्रेशन दिखाया तो पाकिस्तान तो सऊदी की सुरक्षा में आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। तालिबान को लेकर सऊदी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे पाकिस्तानी हैरान हैं। सऊदी अरब ने अभी सिर्फ दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है और दोनों पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सऊदी अरब ने कहीं पर भी पाकिस्तान पर हमले की आलोचना नहीं की, जबकि इस समझौते के तहत होना ये चाहिए था कि सऊदी अरब अपनी सेना को पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर चुका होता, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी राज्य संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और क्षेत्र में तनाव कम करने और सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने में योगदान देने के लिए बातचीत और समझदारी अपनाने का आह्वान करता है। यानी सऊदी अरब ने तालिबान की आलोचना भी नहीं की है, यहाँ तक कि तालिबान का नाम तक नहीं लिया है। सऊदी के बयान में आगे कहा गया कि राज्य शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अपने समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी निरंतरता प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिससे भाईचारे वाले पाकिस्तानी और अफगान लोगों के लिए स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलना सऊदी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो पाकिस्तान के साथ आते हुए अफगानिस्तान में सीधा सैन्य दखल देता है तो ऐसा करना उसे ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ टकराव में ले जा सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब फिलहाल संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।